ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा छोड़ी थी पिछले अंक में हमने कि दशरथ बाबू का सारा अनाज बिक गया जो वो खेड़ा गांव से लेकर आए थे, और मेघा पंडित जो उनके साथ आए थे उन्होंने बाबा को स्नान कराया, बाबा से क्षमा याचना भी कर ली। उसके बाद कहने लगे, साईं, मैं पब्लिक को इकट्ठा ना करके मैं अकेले में तो आरती उतार सकता हूँ। उन्होंने बाबा की आरती उतार लीजिए। तो पहली आरती दोस्तों मेघा पंडित ने बाबा की उतारी। उसके बाद अगले दिन दशरथ बाबू अपने गोदाम पे बैठे हुए पिछले दिन की कमाई गिन रहे थे कि इतने में एक व्यापारी आया, उसने बोरी पटकी। दूसरा आया, उसने बोरी पटकी कि सारा अनाज सड़ा हुआ बोरियों में, जो उसने खेड़ा गांव से सस्ता अनाज लाकर बेचा था, वो सारा सड़ा हुआ था। और सबने धीरे धीरे करके जितने भी लोग उसके यहाँ से बोरियां खरीद के लेके गए थे गेहूं, वो सभी बोरियां उसके वापस आ गई। हर कोई कहने लगा, हमारे पैसे वापस करो। कि पैसे तो वापस लेंगे ही, साथ में तुम्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा, वो कुलकर्णी सरकार जो सजा देंगे। गांव वालों ने, व्यापारियों ने सलाह की, कुलकर्णी सरकार क्या सजा देंगे, चीटिंग इनने हमारे साथ की है, सजा हम देंगे, पीटो इसे पकड़ के। और उन्होंने उसे पीटना चालू कर दिया। उधर बाबा ने उपासना को, इसकी बेटी को, जो कि बायजामा क्या रह रही थी, इसने घर से निकाल दिया था, उससे कहा, बायजामा, इसे कुछ पुरानी साड़ियाँ दे देना अपनी, जिनसे तू गुदड़ी बनानी चालू कर। क्योंकि सिलाई कढ़ाई में वो माहिर थी, इसलिए बाबा ने उससे कहा, तू जितनी गुदड़ी बना सकती है उतनी गुदड़ी ढेरों के हिसाब से बना ले। कुछ साड़ी बायजामा ने दी, कुछ अड़ोस पड़ोस से मांग के उसने 10-15 साड़ियों की गुदड़ी बना ली, जो गुदड़ी जो बिछाने के काम आती है। गांव के माहौल में अगर आप लोग रहे हैं तो गुदड़ी बिछाने के काम आती है, चारपाई पे। उसके बाद चादर, उसके बाद तकिया, इस तरह से बिस्तर। तो वो गुदड़ी बना रही थी। अचानक मेघा पंडित बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा कि मेघा, तुम एक काम करो, कुछ चूना लो और बायजामा के यहाँ से उपासना को ले लेना, और धर्मशाला में जहाँ तुम टिके हुए हो वहाँ एक त्रिशूल बनाओ दीवार पर। मेघा पंडित की क्या मजाल, जो बाबा के सामने कुछ कहे। उन्होंने कहा, ठीक है साईं, चल दिए। उसने मेघा को लिया और त्रिशूल बनाने के लिए सामान व्यवस्था करने लगे। इतने मेघा ने कहा कि बाबा को देख के आती हूँ, दूर से ही सही लेकिन देख के आती हूँ। मेघा पंडित कुछ काम से उसे छोड़कर गए थे कि अभी आया। इतने में वो अपनी बाबा की दुकान पे पहुंच गई, दशरथ की दुकान पे। देखा तो दशरथ बाबू पिट रहे थे। उसने जाके उसे पिटने से बचाया, जिसमें उसके चोट भी लग गई। और दशरथ बाबू सबके पैसे देने के लिए तैयार हो गए, पैसे वापस करने के लिए। उन्हें वहां पर पैसे देते छोड़कर वापस आई तो मेघा पंडित जी उसे ले गए धर्मशाला। पूछा, चोट कैसे लगी? उसने कहा, ऐसी लगी, चिंता मत करो। मेघा पंडित जी ने त्रिशूल बना लिया और उपासना जाकर फिर वापस अपने गुदड़ी के काम में लग गई। बायजामा ने देखा चोट लगी हुई तो उन्होंने उससे सारा हाल पूछा। उसने सारा हाल बताया बायजामा को। तो बायजामा ने कहा, तू एक बार जाकर अपने घर देखिया।
फिर नहीं कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से निकाला है, मेरे बाबा ने, वो मुझे पसंद नहीं करते। भाईजान माँ ने कहा फिर भी तू जा, क्योंकि बाईजामा उसे खाने के लिए कह रही थी, वो खाना नहीं खा रही थी। उस बाईजामा ने कहा जब तक तू घर के अपने हालचाल नहीं ले आएगी, दूर से देख के चली आइए। लेकिन जादू क्या देखा, अपने घर गई, वो अपने घर गई, देखा तो वहाँ कुछ अलग ही नज़ारा था। बाप उसका चीख चीख के अपनी पत्नी से कह रहा था, दशरथ मैं बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने सारी अपनी पूंजी लगाई थी, वो अनाज अब कोई नहीं खरीदेगा, सारा सड़ा हुआ अनाज बन गया मेरी जितनी भी जमा रकम का। उधर दशरथ के बेटे को कुलकर्णी का बुलावा आ गया। कुलकर्णी के आदमी उठा कर ले गए। काहे के लिए? क्योंकि वो उसे जुआ खेलने की आदत थी, और जुआ ने कुलकर्णी से उधार पैसे लेके जुआ खेल लिया था। कुलकर्णी ने अपने पैसे का लेने के लिए भेजा। कुलकर्णी के पास गया। कुलकर्णी ने कहा मुझे 3 दिन का के अंदर पैसे वापस कर। उसने कहा सरकार ये तो थोड़ा समय है। कुलकर्णी ने कहा 2 दिन में कर। नौबत यहाँ आ गई कि कुलकर्णी ने कहा कि मुझे आज की आज पैसे चाहिए, वरना तेरे घर पर कब्जा कर लूँगा। और वो भगा हुआ लड़का आया अपने बाप के पास। बाप तो अपने पहले ही दुखों से परेशान, दिवालिया होने के चक्कर में बाप से आके कहने लगा मुझे पैसे चाहिए। बाप ने कहा बेटा मैं दिवालिया हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। ने कहा मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। काफ़ी यहाँ तक कि बाप को धक्का भी दे दिया, जो कि जाके गिरा तो उसे दौड़ के उपासना ने संभाला, क्योंकि वो गिर के चोट लग जाती। लेकिन बीच में उपासना वहाँ देखने के लिए गई हुई थी, उसने दौड़ के संभाला। और कुछ नहीं मिला तो अपनी माँ के गले से चेन तोड़ के ले गया कुलकर्णी का कर्जा भरने के लिए। कुलकर्णी का कर्जा भरने के लिए ले जाकर उसे कुलकर्णी को दिया। कुलकर्णी ने कहा इससे मेरा कर्जा पूरा नहीं होता, मेरे और पैसे निकलते हैं, और तुझे पास कल तक का समय है, कल तक मेरा पूरा का पूरा पैसे ला के दे। कुलकर्णी के साथ उसने ऊंची आवाज में बात की। कुलकर्णी ने 1-2 रैपट भी लगवा दी अपने आदमियों से, और वो कुलकर्णी के आदमियों के आंखों में धूल मट्टी भर के और वहां से बच के निकल लिया। इधर उसकी अपने लड़के की करतूत देखकर, व्यवहार देखकर दशरथ बाबू को हार्ट अटैक आया, जिसमें उनके चेहरे पे फालिश पड़ गई, चेहरे पर फालिश पड़ गई। इधर बाबा के पास केशव किसी वैद्य जी को बाहर से आए हुए थे, दूर गांव से, उनको लेकर गया कि साईं ये आपसे बहुत मिलना चाहते थे, बहुत दिनों से मिलना चाहते थे, आज मौका लगा। ये यहाँ राता में किसी शादी में आए थे। बाबा ने वैद्य जी से कहा अब आप आए हो तो रुको, आज की रात यहीं रुको, कल चले जाना। उन्होंने कहा साईं रुकना तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने गांव में अकेला वैद्य हूँ और दूर दूर तक कोई वैद्य नहीं है। बाबा ने कहा 1 दिन में कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा, आज रात यहीं रुको। केशव कहने लगा साईं ने कह दिया ना रुको तो रुको, अब तुम नहीं जा सकते बिना साईं की आज्ञा के, इसलिए आज रात तो रुकना पड़ेगा। बाबा ने तात्या से और केशव से, दोनों से कहा इनके खाने के रहने की व्यवस्था करो धर्मशाला में। दोनों ने उन्हें धर्मशाला में टिका दिया। इधर हार्ट अटैक और फालिश की वजह से उपासना अपने बाप को बैलगाड़ी में, बैल नहीं थे, बैलगाड़ी के अंदर बैल नहीं थे, तो बैलगाड़ी को माँ बेटी दोनों की दोनों अपने बाप को उसमें डाल के द्वारका माई लेकर आई। बाबा ने तात्या से कहा तात्या कोई भी आ जाए, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे जगाना नहीं, किसी भी हालत में मुझे नहीं जगाना। उसने कहा साईं आप तो दिन में सोते नहीं, आज क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? कि नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आराम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे उठाना नहीं, कुछ भी हो जाए। इधर उपासना अपने बाप को लेकर द्वारका माई पहुंची। बाबा को सोते देखा। तात्या ने कहा कि साईं को तो उठा नहीं सकते।
साईं स्पेशली कह के सोए हैं कि माफ़ करना, मैं नहीं उठा पाऊंगा, ना उठाने दूंगा, कि मुझे इसके लिए क्षमा करना, क्योंकि साईं का आदेश मैं नहीं टाल सकता। लेकिन हाँ, तुम्हारी मदद एक जगह हो सकती है। धर्मशाला में एक वैद्य जी रुके हुए हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दोनों माँ बेटी बैलगाड़ी खींचती हुई बिना बैलों के धर्मशाला लेके पहुंची। धर्मशाला में लेटाया। वैद्य जी के समझ में आ गया कि साईं ने क्यों मुझे आज यहाँ रोका। उधर एक सन्यासी महाराज बाबा के पास आते हैं कि मैं काशी स्नान के लिए गया था और वहाँ एक साधु महाराज ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है, तो यह तोहफा स्वीकार करें। बाबा ने तो साधु महाराज से तोहफा ले लिया। खोल के देखा तो उसके अंदर शिवलिंग था। मेघा वहीं बैठे थे। पंडित बाबा ने पंडित से कहा, मेघा तुम अपने आप को बिना भोलेनाथ की सेवा करे हुए शिवलिंग की पूजा करे अपने आप को अधूरा समझते हो, जबकि यहाँ शिरडी में शिवलिंग तुम्हें कहीं नहीं मिला। इसलिए जहाँ तुमने त्रिशूल बनाया वहीं पर इस त्रिशूल शिवलिंग को स्थापित करो और इनकी पूजा सेवा करो। अब इनकी पूजा सेवा करना तुम्हारी जिम्मेवारी। मेघा कहने लगा, साईं मरते दम तक मैं पूजा सेवा नहीं छोड़ूंगा। मेघा कहने लगे, साईं मैं चाहता हूँ कि आप इस शिवलिंग की स्थापना आप स्वयं अपने हाथों से करें। बाबा ने कहा, ठीक है, कल इनकी स्थापना करते हैं। एक काम करना, अपने गुरु राय बहादुर साहब को भी बुला लेना, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने राय बहादुर साहब को बुला लिया और राय बहादुर साहब आ भी गए। अब राय बहादुर साहब दान पुण्य वाले व्यक्ति थे। बाबा का इशारा पाकर उन्होंने गुदड़ी खरीदने की इच्छा जाहिर की कि धर्मशाला में काम आएंगी। इधर वैद्य जी ने उपासना से कहा, देख बेटा, मैं इनका इलाज तो फ्री कर दूंगा, लेकिन कुछ औषधि ऐसी है जो तुझे बाजार से लानी होगी। कि वैद्य जी कितने की आएगी? उन्होंने कहा यही कोई 17-18 रुपए की औषधि आएगी जिनसे इनका इलाज होगा। अब दोनों माँ बेटी परेशान के 17-18 रुपए क्या, वो तो कोई 1 रुपया नहीं उन पर कंगाल हो गए। उपासना को याद आया, साईं ने एक पुड़िया दी थी और कहा था, जब तेरे पास कोई बुरा वक्त आए, बहुत सख्त जरूरत हो, तब इस पुड़िया को मेरा आशीर्वाद समझ बोलना। इधर कुलकर्णी ने अपना हिसाब किताब माँ बेटियों को बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे इतने पैसे लेने हैं। उधर उपासना को उस पुड़िया की याद आई। उपासना ने जाकर बाईजामा के यहाँ जो उसका सामान रखा था वो पुड़िया खोली तो उसके अंदर से पैसे गिर पड़े और इतने पैसे थे कि उसके बाप की दवाई का इलाज हो जाए। इधर बाबा एक के घर भिक्षा के लिए पहुंचे। इतना गरीब कि बेचारे क्या एक बेल फैल रही है खेतों में, खाने को कुछ नहीं घर में, एक सिवाय कद्दू, उसके अंदर बड़ा सा कद्दू बेल में लटक रहा है। बाबा ने को देख के उसने प्रणाम किया, साईं प्रणाम। बाबा ने कहा कि क्या मैं मेरी घर के अंदर आज आप अपने चरणों की धूल ला सकते हैं? बाबा ने कहा जरूर। उन्होंने बड़े आदर भाव से बाबा को बिठाया। बाबा कहने लगे, तुम्हारे घर पहली बार आया हूँ, मुझे भिक्षा नहीं दोगे? अब बेचारे पति पत्नी, उनके एक बच्चा था, कह रहे क्या दे साईं को, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं कि हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है। वे आदमी के सामने नजर में कद्दू पड़ा।
दोनों पति पत्नी की आंखें मिली। पत्नी ने मना किया, लेकिन पति जो था वो कद्दू के पास पहुंचा और कद्दू तोड़ के बाबा को लाकर अर्पित कर दिया। बाबा ने कहा राम जी भला करें। उसके बाद बाबा चलते चलते जहाँ कद्दू उग रहा था, बाबा ने कहा बेल बड़ी सुंदर है। ऊपर वाले को याद किया और उसको बेल को जड़ से उखाड़ दिया। अब दोनों पति पत्नी की आपस में मिली कि ये बेल ही तो हमारी सहारा थी, जिसके कद्दू खा खा के हमें पेट भर रहे थे, वो भी साईं ने उखाड़ दिया। अब क्या होगा। उनका बच्चा कहने लगा कि पापा अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि बेल को दोबारा जड़ मट्टी में गाड़ने से पौधा दोबारा उग जाता है, क्यों ना हम दोबारा गाड़ दें। बाप की भी समझ में आया, उसने बेल को दोबारा जमीन में गाड़ने के लिए चला। गड्ढा खोदने जा रहा था कि वहाँ पे उसका खुरपा जो था जिससे गड्ढा खोद रहा था किसी बर्तन से टकराया। देखा तो वहाँ एक छोटा सा लोटा पीतल का निकला, ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था। कपड़ा को खोला तो देखा उसके अंदर चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। तो दोस्तों बाबा की ने उसकी गरीबी दूर कर दी। उधर वैद्य जी ने उसको आशीर्वाद में जो बाबा ने इसके जन्मदिन पर उपासना को दिया था, वो उन पैसों से दवाई ले आई। दवाई लेके उसके बाप का इलाज चल रहा है वहीं धर्मशाला में। उधर कुलकर्णी ने उसके घर वालों को बता दिया कि तेरा बेटा चोर है और ऐसे ऐसे मेरे इतने पैसे निकल रहे हैं, तो कम से कम 10 रुपये तो मुझे आज की आज चाहिए, बाकी का हिसाब बाद में ले लूँगा। उधर राय बहादुर साहब ने, जो उसके मेघा पंडित के गुरु थे, वो शिरडी आए मूर्ति की स्थापना के लिए, भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना के लिए बाबा ने उन्हें बुलाया था। तो उन्होंने सारी की सारी गुदड़ी खरीद ली। गुदड़ी के दिए उन्होंने 10 रुपये उपासना को, और उपासना वो 10 रुपये दिया कुलकर्णी को। कुलकर्णी ने 10 रुपये लेके कहा कि कल तक का समय है, बाकी के पैसे मुझे कल तक चाहिए, वरना घर पे कब्जा। अब माँ बेटी दोनों परेशान कि कल तक कैसे कुलकर्णी के सारे पैसे दिए जाएंगे। उधर सम्राट बाबू भागे फिर रहे हैं कुलकर्णी के आदमियों से, जाके छुपे मारुति मंदिर में दिखाई दी। पहले तो मारुति मंदिर में हे भगवान मुझे बचा लो कह के जाके छुप गए। कुलकर्णी के आदमियों को नजर नहीं आए, भगवान ने बचा लिया। देखा तो मारुति मंदिर में हनुमान जी के ऊपर जेवर, मुकुट, उनकी गदा सब सोने की थी। उन पर उनकी नीयत डोल गई, उन्हें कपड़े में बांध के और लेके चलने को हुए। इतने में मेघा पंडित ने मारुति मंदिर में कदम रखा और उनकी नज़र पड़ गई और उन्होंने चोर चोर कह के चिल्लाया, लेकिन वो लेकर भाग लिया और गांव वाले उसके पीछे पीछे और वो आगे आगे। दोनों जब किसी के हाथ नहीं आया तो बाबा ने जाके खुद पकड़ा। बाबा ने कहा कि या तो गांव वालों से माफी मांग लो और आगे सुधरने की वचन दो, या फिर तो वो बाबा से ही ऐंठने लगा कि मैं उपासना नहीं हूं। बाबा ने कहा हाँ तू उपासना नहीं है ना, तुझे मेरी मदद की जरूरत है कि मेरा कर्तव्य यह है कि मैं तुझे गांव वालों के हवाले कर दूं, क्योंकि मेरे रहते तो तू भाग नहीं पाएगा। वो भी मंदिर की जेवर चुरा के, मंदिर का सामान चुरा के। मंदिर का सामान पब्लिक की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो तो मैं लेकर तुझे भागने नहीं दूंगा। तो साथियों फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं कि कैसे कुलकर्णी का हिसाब किताब पूरा हुआ, कैसे मंदिर में शिवलिंग की, धर्मशाला में शिवलिंग की स्थापना हुई, कैसे दशरथ बाबू में सुधार आया, लेकर आगे की कथा अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।